एक जाइंट स्नेक एक जंगल से रिलेटेड कहानी सुनाते हुए हमें बताती है उसकी उम्र इस जंगल जितनी है और उसने जंगल की हर कहानी अपनी आंखों से देखी है। एक दिन एक शेर खान टाइगर जंगल का कानून तोड़ते हुए इंसानों की एक फैमिली का शिकार कर लेता है। उस फैमिली का एक छोटा बच्चा 1 साल का मोगली उसकी नजर में न आने की वजह से वो बच जाता है। एक पैंथर बघीरा को मोगली मिलता है और वो उसे वुल्फ की फैमिली के पास छोड़ देता है और फिर वुल्फ के बच्चे मोगली के साथ खेलने लगते हैं। तभी मेल वुल्फ बिहन अपनी पत्नी फीमेल वुल्फ निशा से पूछता है कि ये बच्चा मोगली हमारी जगह पर कैसे आया। फिर निशा कहती है वो नहीं जानती। तभी उसी वक्त एक हाइना लकर भागा वहां आ जाता है जो शेर खान का नौकर है। वो मोगली का शिकार करना चाहता है लेकिन तभी बिहन और निशा उसे वहां से भगा देते हैं और निशा उस मोगली को अडॉप्ट करने का फैसला करते हुए वो अपने लीडर अकेला वुल्फ के पास चली जाती है। अकेला वुल्फ काउंसलिंग रखता है। फिर निशा सबके सामने अकेला से मोगली को अडॉप्ट करने की परमिशन मांगती है। उसी वक्त वो शेर खान आ जाता है और फिर शेर खान अकेला वुल्फ से उसे उसके हवाले करने को कहता है क्योंकि उसके पेरेंट्स का शिकार उसी ने किया था। इसलिए वो मोगली को अपना शिकार मानता है लेकिन अकेला का ग्रुप शेर खान को डरा के उसे वहां से भगा देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मोगली बड़ा हो जाता है और फिर भालू मोगली को मजबूत बनाने के लिए रोज उसकी ट्रेनिंग करता है। ट्रेनिंग से वापस आते वक्त मोगली अपने दोस्त एल्बिनो वुल्फ के साथ रेस लगा के गुफा तक जाता है और उसका दोस्त एल्बिनो होने की वजह से उसका बहुत मजाक बनाते हैं। अगले दिन भालू ट्रेनिंग पर सब वुल्फ के बच्चों और मोगली को बताता है कि उनके दरमियान रेस कंपटीशन है कि जो जीत जाएगा उसे अपने साथ शिकार करने का मौका दिया जाएगा। फिर सब बच्चे रेस की प्रैक्टिस के लिए भागने लगते हैं। भागते भागते अचानक से मोगली का ध्यान एक बंदर की वजह से भटक जाता है और फिर वो मोगली उस बंदर के पास फ्रूट लेने चला जाता है। उसी वक्त लेकिन भालू उसे पकड़ लेता है और उसे समझाने लगता है कि वो एक इंसान है जो वुल्फ की फैमिली के साथ रहता है और उसे बंदरों से दूर रहना चाहिए। फिर भालू और मोगली वॉक कर रहे होते हैं तभी उन्हें एक हिरण की डेड बॉडी दिखाई देती है। भालू काउंसिल में हिरण की डेड बॉडी के बारे में बताता है कि ये शेर खान की हरकत है। वो हमें डराना चाहता है ताकि हम मोगली को उसके हवाले कर दें। फिर सब वुल्फ अकेला को मोगली को शेर खान के हवाले करने को कहते हैं। फिर निशा फीमेल वुल्फ कहती है कि मोगली भी हमारे ग्रुप का हिस्सा है, वो शेर के पास मोगली को नहीं फेंक सकते हम। फिर अकेला वुल्फ कहता है अगर मोगली रेस कंपटीशन में जीत जाता है तो हम उसे जंगल में रहने देंगे, लेकिन अगर वो हार गया तो उसे गांव में भेज देंगे। फिर अकेला वुल्फ भालू से मोगली को रेस के लिए तैयार करने के लिए बोलता है। फिर अगले दिन भालू मोगली की ट्रेनिंग चेंज करते हुए उसे बंदर की तरह लटकने की ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है क्योंकि मोगली इंसान है, वो वुल्फ की तरह तेज नहीं भाग सकता, लेकिन वो जंप करते हुए उनसे रेस में जीत सकता है। फिर मोगली अपनी ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करते करते थक जाता है, इसलिए वो एक तालाब चला जाता है नहाने के लिए। मोगली तालाब के अंदर होता है जब ही शेर खान वहां आ जाता है। मोगली खुद को बचाने के लिए जंगल में भागता है और भागते हुए एक गड्ढे में गिर जाता है। फिर शेर खान गड्ढे के आसपास घूमने लगता है लेकिन एक जाइंट एलिफेंट के आने के बाद वो छुप जाता है। फिर वो एलिफेंट मोगली को गड्ढे से बाहर निकालता है। फिर वो देखता है उस एलिफेंट का एक दांत टूटा हुआ है। फिर बघीरा वहां पहुंच जाता है। फिर एलिफेंट के जाते ही मोगली को अपने साथ ले जाता है। फिर शेर खान भी गुस्से में वहां चला जाता है। फिर बघीरा और मोगली रात में एक दरख्त पर बैठकर गांव के कुछ लोगों को बैठकर देख रहे होते हैं। बघीरा मोगली को बताता है कि लोग शेर खान को मारने के लिए यहाँ आए हैं क्योंकि वो उनके जानवरों को खा जाता है। ये लोग उस शेर खान से परेशान हैं। बघीरा मोगली से कहता है कि जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, उसे गांव चले जाना चाहिए क्योंकि वो एक इंसान है। लेकिन मोगली खुद को इंसान मानने से मना कर देता है। फिर बघीरा मोगली को बताता है कि शेर खान ने ही उसके पेरेंट्स को मारा था और अब वो तुम्हें भी मारना चाहता है। फिर मोगली उदास होते हुए बोलता है कि गुरु उसकी रक्षा करेगा और बघीरा उससे कहता है अगर वो रेस से हार गया तो वुल्फ उसे जंगल से निकाल देंगे। फिर वो मोगली गुस्से में कहता है कि मैं नहीं हारूंगा और फिर वो वहां से चला जाता है। फिर वो चुपके से गांव वालों को देखने लगता है। तभी हाइना वहां आ जाता है।
वहाँ लोगों ने जंगल में रोशनी करने के लिए वहाँ आग लगा रखी होती है और फिर हाइना की लोगों पर नजर रखते वक्त उसकी पूंछ पर आग लग जाती है। फिर वो भागते हुए पानी में आ जाता है उसे बुझाने के लिए। फिर मोगली उसके पास आता है। वो उससे आग के बारे में पूछता है। वो हाइना मोगली को बताता है कि आग सूरज से भी ज्यादा गर्म होती है, जिससे दुनिया की हर चीज जलती है। फिर मोगली गुफा में परेशान बैठा होता है। फिर निशा, फीमेल वुल्फ, उसके पास आके उसे कुछ देर के लिए सोने के लिए कहती है, क्योंकि कल सुबह उसे रेस में जीतने के लिए ताकत की जरूरत है। मोगली निशा से कहता है कि कल सुबह वो सबको साबित कर देगा कि ये जंगल उसका भी घर है और वो इंसान नहीं है। फिर निशा उससे कहती है, कोई चाहे उसे कुछ भी कहे, लेकिन वो उसका बेटा हमेशा रहेगा। अकेला वुल्फ रेस में सबको उनके रूल्स बताता है। रूल्स के अकॉर्डिंग बघीरा सबके पीछे भागेगा और फिर जिसको वो पकड़ लेगा वो रेस से बाहर हो जाएगा। फिर रेस शुरू हो जाती है। फिर बघीरा सबके पीछे भागता है और मोगली तक पहुंच जाता है। बघीरा मोगली को मारने की कोशिश करता है। फिर मोगली ट्री पर चढ़ जाता है और जंप करते हुए बाकी सब वुल्फ से आगे निकल जाता है। वो रेस जीतने वाला होता है, तभी बघीरा उसे पकड़ लेता है और बाकी वुल्फ उससे आगे निकल जाते हैं। फिर भालू बघीरा से मोगली को छोड़ने के लिए कहता है। फिर मोगली बहुत इमोशनल हो जाता है और भालू से कहता है कि बघीरा ने सिर्फ मेरा पीछा किया था क्योंकि वो सबसे कमजोर है। फिर वो रोते हुए वहां से भाग जाता है। फिर हाइना मोगली को भागते हुए देख लेता है। फिर मोगली भागते हुए बंडारों के इलाके में पहुंच जाता है, जहां बंडार एक दरख्त से एक फ्रूट उसकी तरफ करते हुए उसके साथ खेलने लगते हैं। फिर मोगली का एक दोस्त छोटा व्हाइट वुल्फ भी उसे देखकर खुश होने लगता है। फिर जैसे ही मोगली फ्रूट को पकड़ता है, वैसे ही वो बंदर मोगली को ऊपर खींच लेता है। दूसरी तरफ भालू बघीरा पर जानबूझकर हराने पर गुस्सा करता है। बघीरा भालू से कहता है, मोगली के लिए यही बेहतर है कि वो गांव चला जाए। इसी बात पर बहस होने लगती है। फिर उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। तभी मोगली का दोस्त आ जाता है, छोटा व्हाइट वुल्फ। वो उन दोनों को बता देता है कि मोगली को बैंडरों ने किडनैप कर लिया है और फिर वो दोनों मोगली को बचाने चले जाते हैं। बंदर मोगली का सिर पत्थर पर मार के उसे बेहोश कर देते हैं और उसे अपने अड्डे पर ले जाते हैं। उसी वक्त शेर खान वहां आ जाता है। फिर बांदर मोगली को शेर खान को देने के लिए मना कर देता है। शेर खान उस बांदर को धक्का देते हुए उसे फेंक देता है। फिर शेर खान मोगली को खाने लगता है। तभी भालू वहां पहुंच जाता है। फिर एक बांदर भालू पर अटैक करने लगता है, लेकिन उसी वक्त बघीरा वहां आ जाता है और उस बांदर पर हमला कर देता है। फिर सारे बांदर मिलकर बघीरा और भालू को मारने लगते हैं। बंदर बहुत ज्यादा होने की वजह से उनसे लड़ नहीं पाते। वो उन्हें मारने लगते हैं, बघीरा और भालू को। मोगली को बचाने के लिए स्नेक वहां आ जाती है और सबको भगा देती है। फिर अगले सीन में मोगली का स्नेक के पास जाता है। वो उसे बचाने की उससे वजह पूछने जाता है। फिर स्नेक उसे डराते हुए कहती है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जंगल में सब उसकी बात सुनेंगे। दूसरी तरफ फिर शेर खान ने कहा, जो अकेला वुल्फ है वो आज दूसरे वुल्फ से लड़ाई करेगा और जो अकेला वुल्फ से जीत जाएगा वही जंगल का लीडर बनेगा। फिर वुल्फ अकेला वुल्फ से लड़ने लगते हैं। तभी वहां पर मोगली आ जाता है और फिर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। फिर भालू मोगली को रोकते हुए बोलता है कि ये उनका ट्रेडिशन है, हम उसे बदल नहीं सकते। तभी शेर खान मोगली को पकड़ने लगता है, लेकिन फिर वो मोगली गांव की तरफ भागता है और फिर आग की जलती हुई लकड़ियां लेकर जंगल में आ जाता है। इससे फिर सब डर जाते हैं और फिर शेर खान को उस जलती हुई लकड़ी से वो शेर खान को मारने लगता है। फिर शेर खान वहां से भाग जाता है। फिर अकेला वुल्फ मोगली को इंसानों का हथियार यानी कि आग जंगल में लाने की वजह से उसे ग्रुप से निकाल देता है। फिर मोगली इमोशनल होते हुए जंगल से भाग जाता है और परेशान होकर गांव के लोगों को लकड़ी से जलती हुई आग से उन्हें डराने लगता है। फिर पीछे से एक इंसान सोल्जर यूनिफॉर्म में पीछे से मोगली को कुछ मार के उसे बेहोश कर देता है। फिर सुबह जब मोगली की आंख खुलती है तो वो एक केज में बंद होता है। फिर वो गांव के लोगों को काम करते हुए देखता है। फिर वो इंसान सोल्जर उसे खाना देता है। रात को जब मोगली केज में बंद होता है तो उससे मिलने बघीरा आता है। मोगली उसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि वो उसे बचाने जरूर आएगा। फिर बघीरा कहता है कि वो उसे बचाने नहीं आया, बल्कि वो कहता है मोगली से कि अब से यही उसका घर है। वो बघीरा वहां से चला जाता है
और मोगली उसे जाते देखकर रोने लगता है। फिर और मोगली गांव के बच्चों के साथ खेलने लगता है और एंजॉय करने लगता है। फिर वो सोल्जर मोगली को नाइफ फेंकना सिखाता है ट्री पर। फिर वो सीख जाता है। एक दिन मोगली का भाई वुल्फ गांव में आता है और वो मोगली को बताता है कि शेर खान ने सब वुल्फ को अपनी तरफ कर लिया है और उनकी जगह पर कब्जा कर लिया है और वो उनके जानवरों का लगातार शिकार कर रहा है और वो मोगली से हेल्प मांगता है। फिर मोगली उनकी हेल्प करने से मना कर देता है। फिर वो मोगली उसी सोल्जर के घर जाता है। वहां पे देखता है उसने जानवरों का शिकार करके उनके हेड्स कलेक्ट करके रखे हैं। फिर मोगली उसके कलेक्शन में अपने वही दोस्त व्हाइट वुल्फ का सिर देखता है और डर जाता है। फिर वही आदमी उसे आके बताता है कि ये उसका म्यूजियम है और वो कहता है कि वो जल्द ही शेर खान का सिर भी यहाँ रखेगा। और फिर मोगली अपने दोस्त व्हाइट वुल्फ की डेथ से बहुत हर्ट हो जाता है और रोने लगता है। फिर मोगली उसी सोल्जर को मारने की प्लानिंग करता है। एक दिन उसके घर जाता है और फिर वहां से एलिफेंट का दांत चुरा लेता है और जिस एलिफेंट का दांत होता है वो उसे उसका दांत वापस कर देता है और कहता है कि मैं उस हंटर को जानता हूँ जिसने तुम्हारा दांत तोड़ा था, उसे तुम्हारे पास वापस ला सकता हूँ, लेकिन बदले में शेर को मारने में उसकी मदद करनी होगी। उसके बाद मोगली जंगल में वुल्फ्स के पास चला जाता है। उनसे कहता है कि शेर खान को मारने में मेरी मदद करो। फिर वुल्फ अकेला उससे मना कर देता है। मोगली उनकी मदद के बिना शेर खान को अकेला मारने की कोशिश करता है। अगले दिन मोगली जंगल में जाकर शेर खान को पुकारने लगता है। फिर शेर खान आता है हाइना के साथ। उसके बाद वो जायंट एलिफेंट आता है अपने और भी एलिफेंट्स ग्रुप के साथ। फिर शेर खान को घेर लेता है। फिर गांव वाले इंसान ये सब देखने लगते हैं। फिर शेर खान मोगली को मारने के लिए उसके पास आता है। तभी सारे एलिफेंट्स उस पर अटैक कर देते हैं और फिर मोगली शेर खान के नाइफ मार देता है। फिर वो अपना नाइफ वापस लेने के लिए शेर खान पर बैठ जाता है उसके ऊपर और भागकर एक ट्री के ऊपर चढ़ने लगता है। फिर शेर खान भी उसके पीछे है लेकिन उसी ट्री पर फंस जाता है। फिर मोगली ट्री पर से नीचे जंप करके शेर खान में से अपना नाइफ निकाल लेता है। तभी वो हंटर शेर खान पर गन से फायरिंग कर देता है और फिर मोगली एलिफेंट को बता देता है कि यही है वो इंसान जिसने तुम्हारा दांत तोड़ा था। और तभी सारे हाथी मिलकर उस इंसान के पास जाते हैं। फिर बघीरा और भालू भी वहां आ जाते हैं और वो इंसान शेर खान को गोली मारने लगता है, लेकिन गलती से मोगली के गोली लग जाती है और वो जख्मी हो जाता है। फिर शेर खान मोगली को कमजोर देखकर उसके पास आने लगता है। फिर वो शेर खान हमला करने आता है मोगली पर, लेकिन अकेला वुल्फ आ जाता है और फिर वो शेर खान पर हमला कर देता है। फिर शेर खान अकेला वुल्फ को मार देता है। फिर एलिफेंट्स का ग्रुप आके उस हंटर पर हमला कर देते हैं, उसे टक्कर मार देते हैं। फिर भालू और बघीरा मोगली के पास आ जाते हैं। फिर मोगली अकेला के पास जाता है। अकेला बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो मोगली से उसकी मदद के लिए मना करने पर उससे माफी मांगता है और उससे वुल्फ के ग्रुप का लीडर बनने के लिए कहता है। फिर वो मार जाता है। फिर मोगली गुस्सा में वो नाइफ उठाता है। फिर वो स्नेक भी वहां आ जाती है। फिर मोगली बघीरा और भालू के साथ शेर खान को मारने जाता है नाइफ पकड़ के। शेर खान मोगली को ट्रैप करने के लिए कमजोर होने का नाटक करता है। फिर अचानक से वो शेर खान मोगली पर हमला कर देता है, लेकिन मोगली फिर पीछे हट जाता है। उसके बाद शेर खान की गर्दन पर नाइफ से मार देता है और फिर शेर खान हमेशा के लिए मार जाता है। फिर स्नेक कहानी सुनाते हुए बताती है कि मोगली न तो इंसान था और न वुल्फ, बल्कि जंगल का राजा बन जाता है शेर खान के बाद। फिर उसके होते हुए न गांव वालों ने जानवरों को परेशान किया और न जानवरों ने गांव वालों को परेशान किया। वो सबके लिए एक नई उम्मीद लाया था। और यहाँ स्नेक की कहानी खत्म हो जाती है।